मेरे चैनल नम्मा क्लासेस पे। तो आज के वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर हो तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर में समचतुर्भुज एक बनाते हैं, डायग्राम से समझिएगा। उसमें कह रहा है कि विकर्ण जो है, एक विकर्ण यानी कि ये जो है आपका 48 है और एक 64 है। तो इसे मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये ए है, बी है, सी है और डी है। अब इसमें ये वाला जो है वो आपका कितना दिया गया है, 48 सेंटीमीटर। तो 48 जब ये पूरा है तो एक जो हाफ है वो आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। ये 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा। और एक में आपका दिया गया 64, तो ये 32 और ये भी क्या हो जाएगा, 32। यानी कि देखिए फिगर जो है इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। ऐसे हम लोग डायग्राम बनाए, ठीक है, जिसमें दो विकर्ण है। तो पहला विकर्ण आपका क्या दिया गया है, 48 सेंटीमीटर। तो 48 है तो ये जो लाइन है ये भी 24 होगा और ये 24, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 48। और ये 32 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो कह रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप बताना है आपको। तो समचतुर्भुज का परिमाप यानी कि कोई भी एक जो है ट्रायंगल जैसे ये बन रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक का अगर मालूम हो गया तो हम चारों इसकी भुजाएं जो होती है वो क्या होती हैं, बराबर होती है, यानी कि 4a हो जाता है। तो एक भी भुजा अगर इससे हम लोग निकाल लेते हैं तो एक 24 हो गया और दूसरा क्या है, 32 है। तो हम लोगों को तीसरा निकालना है। तो 24 और 32 का अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा तो 24 और 32 का ट्रिपलेट क्या होता है, 40, जिसे हम लोग पाइथागोरस ट्रिक से निकालते हैं। ऐसे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग, देखिए जैसे 3 का हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, 3 का 4 का लेके चलते हैं, 3 और 4 के रेशियो वाला। तो 3 का कितना है आपका मल्टीपल है 8 टाइम्स, तो वो क्या हो जाएगा 24। उसी प्रकार से 4 का 8 टाइम में क्या हो जाएगा 32। तो नेक्स्ट आएगा क्या 5, तो 5 का भी 8 टाइम्स में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो कुछ कुछ ट्रिपलेट्स आप लोगों को याद रखना चाहिए, जैसे 5, 12, 13 का भी ट्रिपलेट्स होता है पाइथागोरस ट्रिक में। तो पाइथागोरस ट्रिक को अप्लाई करके हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो अगर एक भुजा 24 है, दूसरी 32 है, तो तीसरी आपकी क्या हो जाएगी, तो तीसरी हमेशा 40 होगा। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका परिमाप क्या है, बताना है आप लोगों को कि परिमाप क्या होगा। तो हम लोग अभी जस्ट क्या निकाले हैं, 24, 32 और 40। तो एक भुजा जब इसकी कितना है 40 आ गया तो परिमाप ही पूछ रहा है, यानी कि ये भी 40 हो जाएगा, चारों बराबर होते हैं, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का परिमाप जब आपसे पूछा जाता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है 4a, ठीक है, क्या हो जाता है 4, यानी कि चारों साइड का जो साइड आए हैं वो इंटू 4 कर देंगे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 40, तो क्या आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी में दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, संख्या 2076743 में 6 के अंकित मान और क्या कह रहा है, स्थानीय मान का योग कितना होगा। तो अंकित मान जब आपसे पूछा जाता है तो वो 6 का 6, जो मान है वही रहेगा, 6 का 6 रहेगा। और जब स्थानीय मान रहता है तो 6 के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना 0 हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 6 के बाद देखिए नंबर क्या दिया गया, 6743 दिया गया। तो 6 के बाद 3 अंक है तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 0 दे देंगे, 1 2 3। अगर 2 अंक होता तो 2 0 देते, 4 अंक होता तो 6 के बाद हम लोग 4। और जो अंकित मान सेम रहता है, अगर 6 पूछेगा आपसे, 2 का पूछता है तो 2 का हम लोग क्या, यानी कि ये जो भी नंबर दिए गए उसमें से जिसका अंकित मान रहेगा वही सेम नंबर हो जाएगा। और दोनों का योग पूछ रहा है तो 6 का अंकित मान क्या रहेगा 6 ही, ये 6 हो जाएगा 006, यानी 6006 आ रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1/3 × 4 + 1/4 × 5, ये सारे जो नंबर्स आपके दिए गए हैं उसका क्या करना है कि इसको सरल करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो पहला मेथड हमारा क्या हो जाएगा
कि या तो हम लोग इसे क्या करेंगे 1/12 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 1/20 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 1/30 अप टू क्या है प्लस 1/21 गुने 20 कर देंगे, क्या आ जाएगा 40, 420। अब इसका एलसीएम निकाल के ये प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे, लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए ये 3 और 4 का डिफरेंस क्या है 1, ये 4 और 5 का डिफरेंस भी 1 है, 5 और 6 का भी डिफरेंस 1 है और 20 और 21 का भी डिफरेंस क्या है 1 है। और लगातार संख्या अगर दी रहेगी तो हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है S = 1/D, ठीक है, 1/F - 1/L। ये फॉर्मूला तभी हम लोग अप्लाई करेंगे जब डिफरेंस सेम हो और उसके बाद लगातार संख्या हो। तो 1/D का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ लिख देते हैं D = आपका क्या हो जाता है डिफरेंस, यानी कि सारे में कितने का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं कितना है 1 का है, 4 में से 3 को करेंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 4 करेंगे तो डिफरेंस 1/1 है। तो कोई इसका फायदा नहीं है, नीचे और नंबर रहता तो हम लोग लिखते 1/F। F = क्या हो जाता है फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर भी बोल सकते हैं, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट नंबर यानी कि ये पूरा नहीं लिखेंगे, 3 × 4 को हम लोग नहीं लिखेंगे, 3 शुरू वाले जो नंबर है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, -1/L है। L = क्या हो जाता है लास्ट नंबर, लास्ट नंबर। अब लास्ट नंबर क्या है 20 × 21, तो ये पूरे को नहीं लिखेंगे, ये जो लास्ट का नंबर है यानी कि 21 को हम लोग लिखेंगे। तो 1/ क्या हो जाएगा 21। अब ये 1 तो वैसे ही रहेगा सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 21 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये 7 बार में माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी कि 6/21 आ रहा है। अब ये किसी नंबर से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से 2 बार में काटेंगे, ये 3 दूना 6, 3 7 21। क्या आ रहा है हमारा आंसर इसका 2/7। ऑप्शन देखते हैं किसमें है 2/7 है ऑप्शन बी में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या दिया गया 3:2:1 दिया गया है। यदि इसका आयतन कितना है 3072 घन मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या है कमरा है, कमरा यानी कि आपका क्या हो जाएगा आयत, ये कमरा है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा L × B × H, ठीक है। क्या हम लोग लिखेंगे L × B × H, L × B × H होता है इक्वल टू आपका क्या दिया गया है 3072। L से क्या हो गया लेंथ हो गया, B से इसका क्या हो गया तो आपका इसका ब्रेड्थ हो गया यानी कि चौड़ाई, H से क्या हो गया हाइट ऊंचाई। अब ये तीनों का आपका वैल्यू दिया गया, मान लेते हैं ये 3x है 2x है क्योंकि आपका किस में दिया गया अनुपात में, और तीसरा 1 है तो 1x लिखे या x लिखे दोनों बराबर होगा क्योंकि 1 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा जो x का वैल्यू रहेगा। तो 3072 हो जाएगा। अब 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा 6x³ क्योंकि 3 इसमें x है इक्वल टू क्या है 3072। अब ये 6 से कितने बार में कटता है देखते 6 से 5 बार में, और ये क्या हो जाएगा 5 हो गया, फिर आपका कितने बार में कटेगा 1 टाइम्स में यानी कि 512 आ रहा है। x का क्यूब इक्वल टू 512। अब हम लोग देखेंगे x का वैल्यू यानी कि क्यूब को हम लोग को हटाना है, तो किसका क्यूब यानी कि 3 बार संख्या को गुना करने से x का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ इक्वल टू, इस जगह पे क्यूब हो जाएगा 512। अब ये किसका होता है 8 का होता है। जब हम लोग 8 का क्यूब करते हैं यानी कि 8 × 8 × 8 करते हैं तो क्या आता है 8 × 8 64, 64 × 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 512। x का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई ज्ञात करिए। तो पहला लंबाई है दूसरा चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है 2x क्योंकि फर्स्ट में लंबाई है तो L = आपका क्या दिया गया था 3x,
b इक्वल टू क्या है 2x, यही b का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो b इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 2x। 2 इंटू एक्स का अभी वैल्यू आया है कितना है 8, तो 2 इंटू 8 करेंगे क्या आ जाएगा 16। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 मीटर। ऑप्शन बी में दिया गया है तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगर वही आपसे ऊंचाई पूछता तो क्या हो जाता 8, और लंबाई पूछता तो 3x कर देते इस जगह पे, यानी कि 3 इंटू 8 24।